चलती चक्की देख के दिया कभी ना रोए, दो पाटन के बीच में सावित्र बचा न कोई। विश्वकर्मा बाबा के विश्वकर्मा की भजन हमारा बाबा के
पूजा आज पूजा हमारा बाबा के हमारा दानी के आवे जोरा हमारा जोगिया के आवे जोरा हमारा बाबा दानी के आवे जोरा बहुत बहुत धन्यवाद। कहा गया है जिस रामचरितमानस की हिंदी रूपांतर रचना हमारे तुलसीदास जी ने किया, उन्होंने एक पंक्ति रामचरितमानस में लिखते हैं और अपने आप को दर्शाते हैं कि मैं कौन सा तुलसी हूं। तुलसी को आप जानते हैं, उन्होंने अपने से ही अपना वर्णन करते हैं। कहते तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी वन के घास, अब प्रभु तरस से वही तुलसी बन गए तुलसीदास। कहते हैं जो तुलसी रूपी पौधा आप घर में देखते हैं वही तुलसीदास में हूं, क्योंकि भगवान की दरस से मुझे आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त हुआ कि हे तुलसी तुम्हारी पोथी पर के कलयुग में भवसागर पार करेंगे और तुम्हारा जो तुम्हारे नाम की जो पौधा होगी, हरेक यज्ञ हरेक अनुष्ठान हरेक देवी देवताओं को चढ़ाया जाएगा। जब हम और आप पत्थल मंदिर ले जाते तो मंदिर जाकर के वह पत्थल भगवान बन जाता। क्यों बाबू बन जाता है? हम और आप जब पत्थर मंदिर ले जाते वो पत्थर मंदिर जाके भगवान बन जाता। हम और आप रोज मंदिर जाते क्यों हैवान बन जाते? मंदिर पत्थर जाने से उसकी पूजा हम करने भगवान हो जाते पत्थर। हम और आप रोज मंदिर जाते वही पत्थर को पूजने तो पर भी हैवान बन जाते, क्योंकि नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी कर दिया। लोगवा काहे खातिर लोगवा काहे खातिर डाकू चोर बेईमान बनल बा। लोगवा काहे खातिर डाकू चोर बेईमान बनल बा। संसार में दारू शराब पी के क्यों तो हैवान बनल बा। लोगवा कहे खातिर डाकू चोर बेईमान लोगवा कहे खातिर डाकू चोर बेईमान बनल बा। पिए दारू और शराब कैलक देहिया के खराब। क्यों शरीर से तुम्हें मान बनल बा। लोगवा कहे खातिर डाकू चोर बेईमान बनल बा।
पोथी पढ़ी पढ़ी जग मिया मुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। कौन सा 2.5 अक्षर? राम। कौन सा राम? जो अयोध्या में स्थापित किए वो राम नहीं। हमारे रामचरितमानस में 3 राम है। 3 राम की चर्चा की गई है रामचरितमानस में। सर्वप्रथम परशुराम, उसके बाद आए बलराम, एक आए श्री राम। तीनों राम में किसी से नहीं चलेगा काम, ये तीनों राम भगवान नहीं है। तो बात और उसका हिंदी रूपांतर करते हैं हमारे तुलसीदास कि उस राम को भजो। कौन सा राम? बिनु पग चलही सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, अपर ज्ञानी पर भक्ता पर। जिनको न पाँव है, जिनको न आँख है, जिनको न नाक है न दांत है, और जिनको न यह शरीर है। जिनको आँख मुंह नाक दांत नहीं होगा तो उनको शरीर तो नहीं होगा। तो उस राम को भजिए। ये राम तो आए हैं, ये तो संपूर्ण शरीर लेकर के आए हैं ना। तो कहते हैं इस राम को मत भजिए, उस राम को भजिए। हवा को कोई देखे नहीं ना देखे, उसका कोई रूप है? हमारी मुख से जो वाणी निकल रही इसका कोई आकार और रूप है? नहीं ना है। यही राम, इसको भजिए। बड़े बड़े संत वायु पर, अपनी आवाज पर, अपनी घोर प्रतिज्ञा से, तपस्या से उसको कब्जा किया तो बड़े बड़े संत कहलाए। देवराहा बाबा 250 बरस बचे। अभी भी हमारे इस संसार में 250 वर्ष बचने वाले अभी जीवित में वर्तमान में एक नहीं 6 संत हैं, और अपने से टहलते हैं, भोजन करते हैं। उन्होंने तपस्या की है। तो तपस्या जो है, जिस प्रकार हम किसान फसल लगाते हैं, मेहनत करना पड़ता है, समय पर उसमें पानी देना पड़ता है, खाद देना पड़ता है, तब उसके बाद वह फसल कट के घर आती है। उसी प्रकार भगवान को प्राप्ति करने के लिए, ईश्वर को प्राप्ति करने के लिए तपस्या करना पड़ता है। बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गाओ। बड़ी भाग्य से यह मानव का शरीर मिला है, इसे व्यर्थ मत गवाइए। इस शरीर को उतना भोजन दीजिए जितना इससे काम लीजिए। अगर आप और हम बैठे रहेंगे तो मन में विकार आएगा। अगर भगवान की भक्ति करेंगे, कुछ न कुछ काम करेंगे, कुछ वर्क करेंगे, तो शरीर चलमान रहेगी, बुद्धि हमारा चलमान होगा, विकार की तरफ नहीं जाएगा। अगर हम और आप बैठे हैं, आपसे कोई दिक्कत हो गई, आपको अगर हम गाली देते हैं, तो बताइए हमारे और आपके बीच में तो 1 हाथ का फासला होगा, लेकिन मुख से कान मेरा कितना निकट है, इससे निकट तो आप नहीं होइएगा। तो पहले वो शब्द मैं सुन रहा हूँ, आपको तो कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा है। आप जो सुनाई पड़ रहा है मैं पहले ग्रहण कर चुका हूँ, वो ग्रहण किया हुआ शब्द आप सुनो। अच्छी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरों शीतल करे आप।